हेलो एवरीवन, माय सेल्फ नीलेश ठाकुर। और अब हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। मतलब कि माइक्रोबायोलॉजी का हम देखेंगे इतिहास। हिस्ट्री हिस्ट्री मीन्स होता है इतिहास। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान का हम इतिहास देखेंगे कि इसकी खोज कब हुई, इसमें किसने कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज की, इसमें कौन कौन से महान पुरुषों का योगदान है, ये सब हम हिस्ट्री में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है पहला पॉइंट हमारा, हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ अचीवमेंट ऑफ मैन एंड वुमेन। हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ अचीवमेंट ऑफ मैन एंड वुमेन। इट इन्वॉल्व्स, ठीक है, इट इन्वॉल्व्स मतलब इतिहास की जो कहानी है। हिस्ट्री इज द स्टोरी, इतिहास की कहानी में मैन एंड वुमेन, मतलब कि कहना चाहिए कि पुरुषों और महिलाओं की उपलब्धि की कहानियाँ किसमें हैं, हिस्ट्री में मिलेगी कि किसने किसकी खोज की, किसकी डिस्कवरी की, है ना। इस सब हमें किसमें मिलेगा, हिस्ट्री में मिलेगा। तो हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ अचीवमेंट। अचीवमेंट मतलब उपलब्धि या प्राप्त करना, उपलब्धि प्राप्त करना, ठीक है। ऑफ मैन एंड वुमेन इट इन्वॉल्व्स, मतलब इसमें पुरुषों का भी योगदान है और वुमेन मतलब महिलाएं भी इसमें शामिल हैं इतिहास में, ठीक है। इवेंट्स एंड नेम ऑफ द पीपल। इवेंट्स मतलब क्या होता है, घटनाएं। एंड नेम ऑफ द पीपल मतलब लोगों से जुड़ी घटनाएं और उनके नाम किसमें मिलेंगे, हमें हिस्ट्री में मिलेंगे। Who gave great contribution? Who gave great contribution? Contribution का मतलब क्या होता है, योगदान। इसमें कौन कौन से महापुरुषों का योगदान है, उन महान पुरुषों का कौन कौन सा योगदान है, हम किस में पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे। और इसमें महिलाओं का भी योगदान है, ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी हम किस में देखेंगे, हिस्ट्री में देखेंगे। ये है हमारा पहला पॉइंट। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा पॉइंट। इन इंडिया द रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन गोस बैक टू अबाउट 700 BC, ठीक है। इन इंडिया द रिकॉर्डेड, इंडिया अपना भारत हो गया, तो भारत में, इन इंडिया भारत में हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का हिंदी मीनिंग क्या होगा, दवाई, है ना। तो भारत में दवाई का रिकॉर्ड मतलब नाम दर्ज करना, उसका दवाई का नाम दर्ज कब हुआ है, गोस बैक टू अबाउट 700 BC, मतलब कि 700 BC। BC का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, बिफोर द जेसस क्रिस्ट, ठीक है। बिफोर द जेसस क्रिस्ट, बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, बिफोर द जेसस क्रिस्ट। इसका हिंदी मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगा। 700 ईसा पूर्व, इसे हिंदी में आपने अगर सोशल साइंस पढ़ा है पहले तो आपको याद होगा कि दो पढ़ते थे हम, एक ईसवी सन करके पढ़ते थे और एक ईसा सन कर ईसा पूर्व करके पढ़ते थे। तो यहाँ पर बीसी का हिंदी मीनिंग हम इसे हिंदी में बोलेंगे ईसा पूर्व। 700 ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के 700 वर्ष पहले ही मेडिसिन, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन मतलब दवाई का नाम दर्ज भारत में हो गया था, भारत के इतिहास में नाम दर्ज हो गया था। किसके जन्म के पहले, ईसा मसीह के जन्म के 700 वर्ष पहले, बिफोर द जीसस क्रिस्ट गोस बैक टू अबाउट 700 BC, बिफोर द जीसस क्रिस्ट, ईसा मसीह के जन्म के 700 वर्ष पहले ही भारत के इतिहास में दवाई का नाम दर्ज हो गया था।
आ गया समझ में? BC याद रखना, कहीं भी आप पढ़ोगे ना तो जैसे ही BC आए तो समझ जाना कि ये है, इसे बोलते हैं हिंदी में ईसा पूर्व। और ईसा पूर्व से हिंदी में क्या निकलेगा? अगर मान लो कि 700 की जगह 500 लिखा है तो आप क्या बोलोगे? ईसा मसीह के जन्म के 500 वर्ष पहले ये सब घटनाएं हुई हैं। ठीक है, इसलिए ईसा मसीह के ईसा पूर्व आया मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले, ईसवी पूर्व आया मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद। ठीक है, इतना क्लियर? तो हमने अभी क्या देखे? 2 पॉइंट देखे। पहला पॉइंट क्या देखा कि इतिहास मतलब हिस्ट्री की जो स्टोरी है उसमें महान मतलब पुरुषों और महिलाओं का योगदान है, उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की है। अब वो कौन कौन से ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन है जिन्होंने अपना योगदान दिया है, तो हम वो सब आगे देखेंगे। फिर सेकंड मैंने क्या बताया कि भारत के इन इंडिया मतलब भारत में हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, भारत के इतिहास में दवाई का रिकॉर्डेड नाम दर्ज गोज बैक टू अबाउट 700 BC। BC मतलब बिफोर द जीसस क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 700 वर्ष पहले दवाई का नाम दर्ज हो गया था भारत के इतिहास में। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे थर्ड पॉइंट। अब हमारा थर्ड पॉइंट हम देखेंगे इन संहितास ऑफ सुश्रुता एंड चरक, दे हैव ब्रॉट आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेश एयर एंड बॉइलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, क्या लिखा है? इन संहितास ऑफ सुश्रुता एंड चरक, they have brought out the importance of fresh air and boiling of instrument। सुश्रुत और चरक ये नाम सुने हुए हैं, पहले भी हमने पढ़ा है। ये कौन है? आयुर्वेदाचार्य है। तो इन्होंने क्या किया कि they have brought मीन्स होता है लाना, brought मीन्स क्या होता है? लाना। आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेश एयर मतलब महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेश एयर। फ्रेश मीन्स होता है ताजा, एयर मीन्स हवा, इम्पोर्टेंस मीन्स महत्वपूर्ण। मतलब कि ये सुश्रुत और जो चरक थे इन्होंने क्या किया? वो ताजी हवा लेके आए। कौन सी ताजी हवा लेके आए? एंड बॉइलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बॉइलिंग मीन्स उबालना और इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स होता है उपकरण, उपकरणों को उबालना। द नॉलेज ऑफ मेडिसिन इन वेदास इंक्लूडेड clean lines of nails of the doctors, instruments and ventilation। क्या किया इन्होंने कि वेदों में क्या क्या शामिल है कि उपकरणों को उबालना है ना, क्लीन लाइंस स्वच्छता और कहना चाहिए मेडिसिन चिकित्सा से रिलेटेड है ना। तो सुश्रुत और चरक वे ताजी हवा लेके आए जो वेदों में चिकित्सा के नॉलेज ऑफ मेडिसिन, चिकित्सा के नॉलेज या ज्ञान को उबालने से या खगोलने से क्या आना चाहिए? स्वच्छता। तो ये सब इसमें इंक्लूडेड मतलब होता है शामिल होना। इंक्लूडेड का हिंदी में क्या होता है? शामिल होना। तो ये सब इसमें शामिल है, वेदों में ये सब शामिल है। ठीक है, और कौन है वो? सुश्रुत और चरक। ये दो आयुर्वेदाचार्य ऐसे हैं जो ऐसी ताजी हवा को लेकर आए जो नॉलेज ऑफ मेडिसिन, चिकित्सा के ज्ञान और क्लीन लाइंस इंक्लूडेड वेदास और स्वच्छता और उपकरणों को उबालने में स्वच्छता, ये सब किसमें इंक्लूडेड है? वेद में इंक्लूडेड है या वेद में शामिल है। नेल्स ऑफ द डॉक्टर्स, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वेंटिलेशन। डॉक्टर्स ने नेल्स मतलब नाखूनों के उपकरणों और वेंटिलेशन मतलब हवादार, इस टाइप के उपकरणों का सब किसमें वर्णन किया गया है?
हिस्ट्री में, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में इसका उल्लेख है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। पहले क्या देखा था हमने कि हिस्ट्री की कहानी ऐसी है कि उसमें मतलब महान पुरुषों की भी उपलब्धि है, उसमें महिलाओं का भी योगदान है। अब वो कौन कौन से महापुरुष है उन सब के नाम हम आगे देखेंगे। उसके बाद हमने सेकंड क्या देखा कि भारत में मतलब भारत के इतिहास में जो दवाई का नाम दर्ज हुआ है वो कब हुआ, 700 BC बिफोर द जीसस क्रिस्ट, ईसा मसीह के जन्म के 700 वर्ष पहले दवाई का नाम दर्ज हुआ है भारत के इतिहास में। थर्ड हमने क्या देखा कि सुश्रुत और चरक ऐसे आयुर्वेदाचार्य है जो ताजी हवा को लेकर आए और जो कहना चाहिए कि चिकित्सा के ज्ञान, उपकरणों को उबालना, उनकी स्वच्छता, डॉक्टरों के उपकरण मतलब नाखूनों के उपकरण और हवादार मतलब वेंटिलेशन, इन सब का वर्णन इसमें है हमारी हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में दिया है। अब हम अभी ये खत्म नहीं हुआ है टॉपिक, ये अभी आगे और है, हम आगे और देखते हैं कि हिस्ट्री में और क्या है। अभी तो हमें उनके कहना चाहिए साइंटिस्ट के नाम देखना है कि जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की है, किसने पता लगाया, वो सब हम हिस्ट्री में देखेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, तो हम इसे बहुत अच्छी तरह से समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपको जहाँ भी डाउट जाता है आप बेशक पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे, हमारा फोर्थ पॉइंट है ह्यूमन प्लेग एंड इट्स एसोसिएशन विथ रेट्स इज मेंशन्ड इन द भागवत पुराण। भागवत पुराण की बात आ रही है। भागवत पुराण सुनी तो होगी या फिर आप घर में पढ़ते भी होंगे। मैं तो पढ़ता हूँ, आप पढ़ते कि नहीं ये मुझे नहीं पता, बट यहाँ क्या दिया है, ह्यूमन प्लेग एंड इट्स एसोसिएशन विथ रैट्स इज मेंशन्ड इन द भागवत पुराण। मतलब कि भागवत पुराण में ह्यूमन मतलब मानव प्लेग और उसके साथ में रैट्स मतलब क्या होता है, चूहो। अगर रैट रहा तो चूहा। अब चूहा, अब भागवत पुराण की बात की जाए तो सुना होगा गणेश जी की सवारी क्या है, चूहा है, रैट है। तो उसका मतलब क्या दिया है कि मानव प्लेग और विथ रैट्स साथ में चूहों का एसोसिएशन शामिल और एसोसिएशन उल्लेख किसमें मिलता है, भागवत पुराण में उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिल रहा है भागवत पुराण में, मानव प्लेग, ह्यूमन प्लेग एंड रैट्स का, साथ में रैट्स का उल्लेख किसमें मिल रहा है, भागवत पुराण में मिल रहा है। ठीक है, लेकिन सच कॉन्सेप्ट्स